सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में वेरियस वैकेंसी से रिलेटेड है। टेक्नीशियन से असिस्टेंट लोको पायलट, आपका जूनियर इंजीनियर। मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस में बोला है कि आरआरबी ने ये अनाउंस किया है कि अब हम लोग जो है जैसे एसएससी रिक्रूटमेंट करता है जूनियर इंजीनियर के लिए, हर साल वैकेंसी आता है, ऐसे ही रेलवे ने भी बोला था कि अब हम लोग इसका हर साल वैकेंसी जो है वो आउट किया करेंगे। दैट इज़ द रीज़न वाई कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार आया था वो कंपैरेटिवली कम था, 7200, जबकि ये जो प्रपोज्ड है या जो इसमें अभी रिक्वायरमेंट है वो रफली 20,000 के आसपास है अगर मैं जूनियर इंजीनियर के लिए बात करूँ। तो अब आरआरबी ने क्या किया है, अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। इन्होंने एक कैलेंडर रिलीज किया है, रेलवेज ने कैलेंडर रिलीज किया है फॉर द ईयर 2025, नेक्स्ट ईयर के लिए कैलेंडर रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने कुछ टेंटेटिव प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट सीएन, ये नोटिफिकेशन का होता है प्रपोज्ड का, एक ये नोटिस आया है जिसमें ये कैलेंडर 2025 में का एनुअल कैलेंडर इन्होंने रिलीज किया है, जिसमें इन्होंने बोला कि असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी बहुत स्टूडेंट जो बीटेक होता है वो इस जॉब को लेके बैठा होता है, तो कि कंपेटिवली आसान होता है उनको क्रैक करना इस जॉब के लिए। इसका जो आपको जो टेंटेटिव जो आपको नोटिफिकेशन है वो जनवरी 2025 में आ जाएगा। टेक्नीशियन का एक्सपेक्टेड है मार्च 2025 में, मतलब अब मोर और लेस ये 1 साल का टाइम मिल रहा है आपको, जैसे इस बार हुआ था। सिमिलरली आपका जूनियर इंजीनियर के लिए, फॉर द जूनियर इंजीनियर जो एक्सपेक्टेड है वो जून 2025 में आपका जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, राइट। अब हमें इसको अब आगे कैसे प्रोसीड कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नीचे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है। अभी आप लोगों के पास अच्छी न्यूज़ है कि आपको जैसे आपकी बैक के अंदर एक और जो एक्स्ट्रा एग्जाम है जो हर साल होता है वो ऐड हो जाएगा। एसएससी हर साल होता है, आरबीजी हर साल होता है, गेट एग्जाम हर साल होता है, उसके बाद आपके बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एग्जाम हर साल लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो वो डे बाय डे बढ़ती चली जाएंगी। अब डिपेंड ये करेगा कि आप लोग इन एग्जाम्स को लेकर कितना सीरियस हैं और किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। इस बार के एग्जाम 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो 2024 में नोटिफिकेशन आया था, तो 6 दिसंबर से एग्जाम्स है। मैंने 15 दिसंबर बोला था, तो 6 दिसंबर को एग्जाम है। तो अब एग्जाम स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, कब इसके क्या CBT 1 का सिलेबस है, क्या CBT 2 का सिलेबस है, सिलेबस आप लोगों के पास है, लेकिन आपको ढंग से तैयारी करना है। और तैयारी इसी हिसाब से करना है कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास यहाँ पे फाउंडेशन बैचेस चलते हैं चंडीगढ़ के अंदर, और ऑनलाइन में भी सिविल ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, जिसमें हम लोग सारे एग्जाम को कलेक्टिवली टारगेट करते हैं। कोई भी आपका डिप्लोमा लेवल पे जेई का एग्जाम आ जाए, कोई भी आपका बीटेक लेवल पे एई का एग्जाम आ जाए, या पब्लिक सेक्टर जो विदाउट गेट लेते हैं, और अगर किसी ने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं चंडीगढ़ में आके। ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन करो, सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डिजिटल स्क्रीन, इस तरह की डिजिटल स्क्रीन मैंने क्लासरूम के अंदर लगाई हुई है स्पेशल सिविल के लिए, सिविल के जेई बैचेस के लिए। तो ये सारी क्लासेस चल रही हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसको लेके कितना सीरियस हैं, कितना जल्दी आप सीरियस होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। बस आप लोगों को ये करना क्या है कि अब आपको अपने बारे में खुद सोचना है, जो कि मे बी अभी तक आप लोग ठीक है किसी के ऊपर डिपेंडेंसी था, पेरेंट्स के ऊपर, या कॉलेज चल रहा था, या जो भी था, लेकिन अब आप चीज़ों को लेकर सीरियस हो जाइए और अपना एग्जाम्स करने जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।